नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12/1/2023 को जो आपका एसएससी जीडी का यहाँ पर शिफ्ट 4 के अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करता है। आप जो इस वीडियो के लास्ट में हमें ये बात जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। एंड दोस्तों, इससे पहले भी हमने आपकी जो 10, 11 और 12 तारीख की जितनी भी शिफ्ट हुई थी, 10 तारीख के अंदर 4 शिफ्ट, 11 तारीख के अंदर 4 शिफ्ट और 12 तारीख की जो इससे पहले 3 शिफ्ट हुई थी, उनका सोल्यूशन करवा दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखे तो उनको देख लेना। तो आज की इस वीडियो को भी हम यहाँ पर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब 7, 9, 11, 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटाती जाती है तो यहाँ पर परिणामी संख्या समानुपात में होती है, तो घटाई गई संख्या की वैल्यू ज्ञात करनी है। समानुपात का यहाँ पर मतलब आपको पता होना चाहिए। समानुपात क्या होता है? समानुपात का मतलब होता है A/B। समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन बराबर होता है C/D। और इसका भी मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि A/D की वैल्यू जो होगी ना, वो B/C की वैल्यू के बराबर होगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको अगर मैं इन संख्या में से घटा दूं, ठीक है, तो वो इस यहाँ पर फॉर्मेट को यहाँ पर क्या कर दे, फॉलो कर दे। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है, उस हिसाब से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को जल्दी बना पाओगे। देखो किस प्रकार सोल्व करोगे। अगर आप यहाँ पर पहले ऑप्शन के बारे में बात करें तो पहला ऑप्शन है 3। तो पहला यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? आप लोग यहाँ पर 7 है। 7 में से 3 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी? आप लोग की 4 बचेगी। इंटू डी की वैल्यू क्या है? 15। 15 में से 3 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी? आप लोग की 12 बचेगी। बराबर में क्या आ रहा है? आप लोग यहाँ पर 9। 9 यानी कि 9 जो है यहाँ पर बी की वैल्यू। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर 9 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी? बराबर में आप लोग यहाँ पर 6 बचेगी। इंटू की जगह इंटू रख दो। यहाँ पर 11। 11 में से 3 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी? आप लोग यहाँ पर 11 में से 3 गए तो 8 बचेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही है? आप लोग की 12 चौके 48 बराबर क्या आ रहा है? 8 सिंह 48 बिल्कुल आ रही है। तो पहला ऑप्शन ही सही है, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहो तो चेक कर लो, ए की वैल्यू बराबर दी बैठेगी। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो इसको। चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा था कि 3 उम्मीदवार है ABC जिनके बीच में चुनाव हुआ, जिसमें पंजीकृत मतदाता यानी कि जितने भी रजिस्टर यहाँ पर वोटर्स थे उनमें से 80% ने मतदान किया और सभी जो मत थे वो क्या थे? वैध थे यानी कि वैलिड थे। उम्मीदवार बी को ए से यहाँ पर 50% कम मत मिले और बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का जो अंतर है वो 10,000 है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि यदि बी को सी से 10% अधिक मत मिले तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता की संख्या क्या होगी? यानी कि आपसे अब बोला जा रहा है कि 3 यहाँ पर कैंडिडेट है ABC। ठीक है, ए को यहाँ पर बी से 50% कम, सॉरी बी को यहाँ पर ए से 50% कम मत मिले। यानी अगर ए को यहाँ पर 2 मत मिले हैं तो बी को कितना मत मिला है? आप लोग यहाँ पर 1 मत मिला है। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि बी को सी से यहाँ पर 10% अधिक मत मिले। यानी कि अगर सी को यहाँ पर 100 मत मिले ना, तो बी को यहाँ पर कितने मिलेंगे? आप लोग 110 मिलेंगे। 0 से 0 कट जाएगी, इसको सरल करने पर कितना आएगा? आप लोग 11 दूनी की 22, 11 कम 11, उसके अंदर कितना बचेगा? 10। इस रेशियो के अंदर इनको क्या मिलेंगे? आप लोग वोट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर चीज़ें? आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके अंदर बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि यदि मतदाता सूची में से यहाँ पर जितने वोटर थे उनमें से 80% लोगों ने मत दिया है, और आपसे पर इसके साथ बोला जा रहा है कि बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों के बीच का जो अंतर है वो 10,000 है। देखो बी और सी के ने अगर यहाँ पर मत कितने हासिल करे? आप बोलोगे यहाँ पर बी ने हासिल करे 11 और सी ने हासिल करे 10। यानी कि कितने मत का अंतर? आप बोलोगे 1 मत का अंतर है। और इस 1 मत की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? यहाँ पर आप बोलोगे 10,000 दे रखी है। तो आपसे बोला जा रहा है कि मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। अगर मैं सबके यहाँ पर रेशो को टोटल करूँगा तो मेरे पास कितने वोटर्स आएंगे? आप बोलोगे 80% वोटर्स आएंगे, क्योंकि 80% ने यहाँ पर क्या है? वोट दिए हैं। तो इन सबकी टोटल संख्या कितनी बन रही है? आप लोग यहाँ पर 22, 11, 33, 10, 33, 10 कितना होता है? आप बोलोगे 43 हो रहा है। यानी कि केवल 43 यहाँ पर लोगों ने वोट दिया है। यानी कि अगर एक यूनिट की वैल्यू 10,000 है तो 43 लोगों की यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी? आप लोग यहाँ पर 4,30,000 होगी, जो कि हमारे कितने परसेंट की वैल्यू अपने आप में? आप लोग 80% की वैल्यू है। लेकिन हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? आपसे आप पर बोला जा रहा है कि 10,000 की, यानी कि 100% की वैल्यू बताओ। अगर आप 100 काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटेगा। आप काटने के बारे में बात करेंगे तो कितनी बार कटेगा? 8 5 40 होते हैं। ठीक है, कितना बचेगा? 3 0 बचेगा। उसके बाद में कितनी बार कटेगा? 8 3 24, यानी कि 53 से वाला आंसर आएगा, स्टार्टिंग वाला, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला 550 मीटर 650 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें जो यहाँ पर 68 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में एक दूसरे के समानांतर दौड़ रही है, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे? सबसे पहले आपको ये दोनों जो ट्रेन रखी है इनकी जो आपके यहाँ पर लेंथ है इनको क्या कर देना है? जोड़ देना। अगर 650 प्लस 550 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग की 1200 आएगी। आपसे पर बोल जा रहा है कि किलोमीटर पर आवर के अंदर इनकी ये स्पीड है, लेकिन हमसे जो आंसर पूछ रहा है वो सेकंड के अंदर पूछा है। सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर रिलेटिव स्पीड के अंदर बात करूँ तो अगर ये विपरीत दिशा में चल रही है ना एक दूसरे के, यानी कि अगर ए ट्रेन ऐसे आ रही है तो बी ट्रेन ऐसे आ रही है। अगर बात करें रिलेटिव स्पीड की तो इस केस के अंदर रिलेटिव स्पीड क्या होता है, क्या हो जाती है? आप लोग यहाँ पर प्लस हो जाती है। यानी कि 68 प्लस 40 करूंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग 108 आएगी। ठीक है, 108 जो आ रही है वो हमारे पास कितनी किसके अंदर वैल्यू आ रही है? आप लोगों को किलोमीटर पर आवर के अंदर वैल्यू आ रही है, लेकिन हमें चाहिए किसमें? आप लोगों को मीटर पर सेकंड के अंदर वैल्यू चाहिए। तो हम इसे किससे इंटू करेंगे? आप लोग 5 बटे 18 से इंटू करेंगे। अब ये चूंकि 18 जाके ऊपर क्या हो जाएगा? इंटू में हो जाएगा।
बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको काटोगे तो 18 से 108 होता है और 6 पंजे 30 होता है। 30 से अगर 1200 के अंदर भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे 40 बार जाएगा, जो कि ऑप्शन पहले के अंदर सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है। अगला, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा और एक को यहाँ पर 10% के लाभ पर बेच दिया और दूसरे को 5% के हानि पर बेचा। यदि दोनों विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर दे रखा है वो आपके यहाँ पर 60 रुपये दे रखा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था उनका योग क्या था। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे। मान लो कि उस व्यक्ति ने यहाँ पर दोनों वस्तु को एक ही मूल्य पर खरीदा। मान लेता हूँ कि दोनों वस्तु को उसने 100 रुपये में खरीदा है। कितने रुपये में खरीदा है? 100 रुपये में खरीदा है। पहले को यहाँ पर 10% के प्रॉफिट पर यानी कि कितने में बेचा होगा? आप लोग यहाँ पर 110 में बेचा होगा और दूसरे को 5% की हानि पर यानी कितने में बेचा होगा? आप लोग 95 में बेचा होगा। ठीक है। आपसे अब बोला जा रहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य का बीच का अंतर, ये इनका सेलिंग प्राइस है दोनों वस्तुओं का। आप लोग बिल्कुल सही बात है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना? आप लोग यहाँ पर 15 यूनिट का अंतर है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे अब बोला जा रहा है कि इन 15 यूनिट की वैल्यू जो है ना वो 60 रुपये के बराबर है, यानी कि 15 जो है वो 60 यूनिट के बराबर है। तो आपसे बोला जा रहा है कि इन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी कि 100 + 100 यानी कि 200 यूनिट की वैल्यू बताओ। अगर 15 यूनिट की वैल्यू 60 है तो इंटू 4 करने पर ये 60 आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि 200 इंटू 4 करना पड़ेगा मुझे दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालने के लिए। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो 4 इंटू 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा? आप लोग 800 आ जाएगा। तो 800 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन थर्ड के अंदर है। अगला, दो उम्मीदवार है जिनके बीच में चुनाव हुआ। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मिला, 18% जो मत थे वो अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या यहाँ पर इतनी थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे। अगर 17,500 जो है ना, 17,500 जो है वो आपसे अब बोला जा रहा है कि 100% वोटर्स है। अब लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे अब बोला जा रहा है कि 100% के अंदर से 18% जो मत थे वो अवैध थे, यानी कि 175 इंटू हमें क्या करना पड़ेगा? 18 करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारे पास वैलिड वोटों की संख्या आ जाएगी, यानी कि हमारे पास इनवैलिड वोटों की संख्या आ जाएगी। अगर मुझे वैलिड चाहिए तो मुझे कितना इंटू करना पड़ेगा? आप लोग यहाँ पर 82/100 करना पड़ेगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। यानी कि अब जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी वैल्यू आई है? आप लोग यहाँ पर हमारे पास वैलिड वोटों की संख्या आ गई। अब इसका जो है 48% किसको मिल गया? यहाँ पर जो एक जो अपोनेंट था उसको मिल गया और एक इसका जो विरोधी था उसको कितने मिले होंगे? आप लोग 52% मिले होंगे। इसका आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगर आप सॉल्व करने के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर किससे कटेगा? 25 से कटेगा। 25 चौके 100 होते हैं और 25 सत्ते 175 होते हैं। ये 7 बार कटेगा। बात करें इसको काटने की तो दोस्तों ये जो है 13 चौके 52 13 बार कटेगा। बात करें इसको और काटने की तो अभी मत काटो, आप इसको सॉल्व कर लो। देखो 7 इंटू 82 करोगे तो कितना आ जाएगा? आप लोग यहाँ पर 8 7 56 होता है और 7 दूनी 14 होता है। 8 7 56 और 7 दूनी 14 यानी कि 574 आएगा। कितना आएगा? 574 आएगा। इंटू क्या करना है? 13 करना है। ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 13 चौके 52, 4 हाथ से लगेगी, सॉरी 5 हाथ से लगेगी, 13 7 91, 91 5 96, 9 से लगेगी, 53 ये 65, 65 और 9 कितने होता है? आप लोग के 74 होता है। ठीक है। बटे में क्या है? 100 है। ठीक है। लेकिन हमें परसेंट के अंदर वैल्यू निकालनी है ना, तो ये परसेंट और निकलेगा तो ये आपका यहाँ पर 100 से 100 भी उड़ जाएगा तो आपका कितनी वैल्यू बचेगी? आप लोग की 7462 निकलेगी, जो कि हमारा ऑप्शन 4 के अंदर सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है। इस प्रकार सॉल्व करना था। अगला अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर ए बी सी जो है वो किसी काम को यहाँ पर 8 दिन 4 दिन और 16 दिन में कर सकता है। यदि ए को हर दूसरे दिन बी और सी की सहायता मिलती है तो ए द्वारा संपूर्ण कार्य पूरा होने में कितने दिन का टाइम लगेगा? देखो ए 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। ए जो है किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है वो 4 दिन में कर सकता है और सी जो है वो 16 दिन में कर सकता है। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे? यानी टोटल काम मैं कितना मान रहा हूँ? आप बोलोगे यहाँ पर 16 मान रहा हूँ। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर इसको भाग देने पर यहाँ पर ये 4 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा? आप बोलोगे 1 आएगा। आपसे बोला जा रहा है कि ए को हर दूसरे दिन बी और सी सहायता करता है। अगर ए जो है वो पहले दिन काम करेगा, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। दूसरे दिन कौन को सहायता करने आएंगे? आप लोग यहाँ पर एक आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। ठीक है। यानी कि तीनों मिलकर काम करेंगे दूसरे दिन। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर ए जो है एक दिन में 2 काम कर सकता है तो ए प्लस बी प्लस सी जो है दूसरे दिन यानी कि उसके अगले दिन जो है वो कितना काम करेंगे? आप लोग यहाँ पर 2 + 4 + 1 यानी कि टोटल 7 काम करेंगे। ठीक है। यानी कि 2 दिन में ओवरऑल कितना काम कंप्लीट होगा हमारा? आप लोग यहाँ पर 2 दिन में हमारा काम कंप्लीट होगा। ठीक है। मैं वापस दिखाता हूँ एक बार। 2 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? आप लोग यहाँ पर 9 काम कंप्लीट होगा। 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ है? 9 काम कंप्लीट हुआ है। लेकिन करना कितना है हमें? आप लोग 16 काम करना है। ठीक है। 2 दिन तो हमारे निकल गए। अब तीसरे दिन कौन आएगा? आप लोग यहाँ पर तीसरे दिन आएगा वापस ए। कौन आएगा वापस? ए आएगा। ठीक है। वापस ए आएगा तो ए जो है तीसरे दिन कितना काम कर लेगा? आप लोग यहाँ पर एक दिन और बढ़ाने के बाद में हमारे पास 2 काम और हो जाएगा। यानी कि अब कितना काम हो चुका है? आप लोगों को 11 काम हो चुका है। कितने दिन में? 3 दिन में। ठीक है। अगले दिन कौन आएगा? आप लोग यहाँ पर अगले दिन आएगा हमारे पास ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे। अगले दिन कितना काम हो सकता है? 7 काम हो सकता है। लेकिन हमें कितना करना है? आप लोग यहाँ पर 16 टोटल काम था, उसमें से 11 कर चुके हैं, यानी कि 5 काम और बचा हुआ है। 5 काम और करना है हमें। ठीक है। और एक दिन में 7 काम कर सकते हैं तो इतना टाइम और लगेगा। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। यानी कि टोटल का टाइम कितना लगा? आप बोलोगे यहाँ पर टोटल टाइम लगा हमारे पास 3 दिन तो वो लग गए और 5/7 दिन ये लग गए। यानी कितना टाइम लग गया? आप बोलोगे यहाँ पर 7 के 21 21 5 26 26/7 दिन लग गए,
जो कि हमारे ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा वो इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा। 26/7 दिन में वो काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अगला अगला लारा ने एक बैंक से यहाँ पर 8,000 रुपये की राशि जमा करी, जिस पर उसे यहाँ पर छमाही रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाला 10% वार्षिक दर से यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो वह 18 महीने बाद कितनी राशि प्राप्त करेगी। देखो यहाँ पर छमाही रूप से आपका यहाँ पर ब्याज क्या हो रहा है, चक्रवृद्धि हो रहा है, यानी कि कंपाउंडेड हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि छमाही रूप से यानी कि अर्धवार्षिक इंडायरेक्टली पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अर्धवार्षिक के बारे में बात करें तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोग की 5% हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और टाइम जो होगा वो दुगना हो जाएगा। 18 महीने यानी कि कितने हो जाएगा आप लोग यहाँ पर 3 ईयर, यानी कि 36 महीने का वैल्यू है यहाँ पर 3 ईयर। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि 5% के हिसाब से 3 साल का आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। कितने रुपये पर आप लोग यहाँ पर 8,000 रुपये पर। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो सबसे बढ़िया जो मुझे मेथड लगता है 3 साल के लिए, आप लोग यहाँ पर कौन सा लगता है, यहाँ पर जो गोल्डन रेशियो होता है वो लगता है, क्योंकि उसका जो रेशियो है वो सबसे सीधा है। आपको यहाँ पर इस वैल्यू को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 8,000 रुपये आपके पास क्या है, आप लोग यहाँ पर मूलधन है। ठीक है। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 8,000 के अंदर अगर मैं 1/20 का भाग दूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग यहाँ पर 400 आएगी। अब 400 के अंदर अगर मैं 1/20 का भाग दूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग यहाँ पर 2 आएगी। सॉरी, यहाँ पर कितनी आएगी आप लोग 20 आएगी, और 20 के अंदर अगर मैं 1/20 का भाग दूंगा तो 1 आएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो देखो आपके पास टोटल ब्याज कितना निकला आप लोग यहाँ पर, हमारे पास टोटल ब्याज मिल गया 4 × 3 यानी कि 1,200 रुपये, तो ये मिल गया। 3 × 20 यानी कि 60 रुपये ये मिल गया, और 1 × 1 यानी कि 1 ये मिल गया, यानी कि टोटल ब्याज कितना मिला आपको यहाँ पर, आप लोगों को 1,261 रुपये हमें टोटल ब्याज मिल गया। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टोटल जो फाइनल जो आपकी राशि बनेगी वो कितनी बनेगी। तो देखो 8,000 रुपये तो आपका यहाँ पर मूलधन प्रिंसिपल, और 1,261 का ब्याज, यानी कि फाइनल राशि कितनी बनेगी आपके पास यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर 9,261 बनेगी, जो कि ऑप्शन दूसरे के अंदर सेटिस्फाई हो रही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा इनमें से पहली भुजा की यानी दूसरी। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा इनमें से किसी भी एक भुजा की 1.5 गुनी है, यानी कि जो समान भुजा है ना उनमें से एक भुजा की क्या है, 1.5 गुनी है। इस प्रकार से मान लो कि आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है। इस प्रकार से आप मान लो कि एक ट्रायंगल आपका, आपसे बोला जा रहा है कि यदि ये भुजा ए है, ये भुजा ए है ना, तो ये वाली 1.5 A है, यानी कि 1.5 गुना है ए की। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे बोला जा रहा है कि त्रिभुज का जो परिमाप है वो 14 इकाई है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग कितना दे रखा है आपको यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर 14 दे रखा है। लेकिन अगर आप इन तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो कितनी वैल्यू आ रही है इनके यहाँ पर, आप लोग A+A यानी कि 2A प्लस 1.5A यानी कितना हो जाएगा आप लोग यहाँ पर 3.5A हो जाएगा। यानी कि एक A की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग यहाँ पर 14/3.5। अगर आप इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, आप लोग यहाँ पर 4 बार कटेगा, यानी कि A की वैल्यू 4 है। ठीक है। यानी कि A की वैल्यू कितनी है, 4 है, और 4 का 1.5 गुना कितना होता है आप लोग यहाँ पर, 4 का 1.5 गुना होता है 6, क्योंकि 15×4 = 60 होते हैं। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो आपसे बोला जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करोगे, अगर मैं यहाँ पर इस त्रिभुज में से यहाँ पर क्या कर दूँ, एक लंब डाल देता हूँ। ठीक है। क्या कर देता हूँ, एक लंब डाल देता हूँ इस प्रकार से। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार से अगर मैंने लंब डाल दिया तो ये जो यहाँ पर लंब डालने पर ये जो नीचे वाली भुजा है, यानी कि अगर मैं इसको ए बी से बोलूँ तो यहाँ पर ए सी भुजा जो है वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक बिंदु डी मानता हूँ तो यहाँ पर ए डी की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग की 3 आएगी, और यहाँ पर जो डी सी है इसकी वैल्यू भी 3 आएगी। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगती है, पाइथागोरस लगती है। तो इस प्रकार से आपका लंब क्या आ जाएगा आप लोग यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 3 का स्क्वायर 9, यानी कितनी वैल्यू बच जाएगी आप लोग की √7 बच जाएगी। यानी कि इस ट्रायंगल की जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी आप लोग की √7 आएगी। ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें एक छोटे वाले ट्रायंगल की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की वैल्यू निकालनी है। तो बड़े वाले ट्रायंगल की वैल्यू के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होती है। आधार कितना है 6 है, ऊंचाई कितनी है √7 है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 बार कटेगा, तो 3√7 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन थर्ड के अंदर है। ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि एक ट्रेन जो है वो बिना रुके किसी निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है। जब वह रुकती है तो समान दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है। यदि वह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है वो आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, जो आपका स्टॉपेज टाइम होता है वो बराबर क्या होता है, जो आपके फास्टेस्ट जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड माइनस का जो आपकी स्लोएस्ट जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड अपॉन फास्ट में चलने वाली स्पीड। ठीक है। और इंटू 60 कर देता है। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर ये जो आंसर निकलता है वो यहाँ पर घंटे के अंदर निकलता है, और हमें मिनट के अंदर आंसर निकालना होता है। तो आपका इंटू 60 भी कर देते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, फास्ट स्पीड में जो आपकी ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड कितनी है आप लोगों की 75 है। स्लो में चलने वाली की यहाँ पर स्पीड 65 है। अगर 75 में उससे 65 घटाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू बचेगी 10। बटे में क्या आएगा, फास्ट की स्पीड है 75, इंटू का करूँगा 60 करूँगा। अगर आप 15 से काटोगे 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, इसको काटोगे 2 बार कटेगा, 4 × 2 8 मिनट, आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला
यदि सोहन और रोहन मिलकर एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, यदि सोहन अकेले उस काम को 27 दिन में कर सकता है, तो रोहन अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखो रोहन प्लस सोहन जो है उस काम को यहाँ पर 18 दिन में कर सकता है, सोहन जो है अकेला 27 दिन में कर सकता है। रोहन पूछा जा रहा है कितने दिन में करेगा, देखो 54, इसका टोटल एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 3 बार आएगा, यहाँ पर 2 बार आएगा। अगर अकेले सोहन के एब्सेंस से 2 है और रोहन प्लस सोहन के एब्सेंस से 3 है, तो अकेले यहाँ पर सोहन के एब्सेंस सॉरी रोहन के एब्सेंस कितनी रही होगी आप लोग 1 यूनिट रही होगी। अगर एक काम अगर 1 दिन में कर रहा है तो 54 काम 54 दिन में करेगा कि नहीं करेगा, आप लोग बिल्कुल करेगा, जो कि ऑप्शन 4 के अंदर सेटिस्फाई हो रहा है। अगला, एक विक्रेता है जो 10 रुपये में 15 वस्तु खरीदता है और 15 रुपये में 10 वस्तु बेचता है, तो विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ की वैल्यू पूछ रहा है। देखो उसने यहाँ पर जो 15 वस्तु खरीदे वो कितने रुपये में खरीदी, 10 रुपये में, तो एक वस्तु कितने में खरीदे आप लोग 10/15 में, यानी कि एक वस्तु की कॉस्ट कितनी पड़ गई उसके पास आप पर आप लोग 2/3। ठीक है ना। आपसे बोला जा रहा है कि यदि 15 रुपये में 10 वस्तु बेच रहा है, यानी कि एक वस्तु कितने रुपये में बेच रहा है, आप लोग यहाँ पर 10/15, यानी कि 15/10, यानी कितना आ जाएगा आप लोग यहाँ पर 3/2 आ जाएगी। यानी कि एक वस्तु कितने रुपये में बेच रहा है, आप लोग 3/2 में बेच रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ कितना है। देखो जो भी लाभ होता है वो क्या होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। यानी कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, आप लोग यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 2/3 और सेलिंग प्राइस क्या है 3/2, यानी कि उसका यहाँ पर फायदा कितना होगा, आप लोग यहाँ पर 3/2 माइनस का 1/2, क्योंकि हमारे पास सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू क्या होता है 100, ये प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो उतना आ जाएगा आप लोग यहाँ पर 3 3 के 9 होते हैं, 9 में से 4 गए तो 5 बटा क्या बचेगा आप लोग 6 बचेगा, बटे में क्या बचेगा 2/3 बचेगा, इंटू क्या बचेगा 100 बचेगा। अगर आप काटने के बारे में बात करो तो इसको काटते चले जाओ। ठीक है, और आपका आंसर आता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 100 था, अगर इसको काटोगे 2 बार कटेगा, 2 × 2 4 होता है, 4 से अगर आप 100 को काटोगे 25 बार कटेगा, 25 × 5 करोगे तो 125% आएगा, जो कि हमारे दूसरे ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो 4 विषम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, आप लोग यहाँ पर 3 होती है, फिर यहाँ पर कौन सी होती है आप लोग 5 होती है, उसके अंदर में 7 होती है, उसके अंदर में 11 होती है। बात करें जोड़ने की तो इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा आप लोग यहाँ पर 5 3 8 होता है, 8 7 15 होता है, 15 16 15 और 11 कितना हो जाता है आप लोग 26 हो जाता है। 26 में कितने का भाग देना आप लोग 4 का भाग देना, 6 चौके 24 होता है, 6 पंजे 20 होता है, तो 6.5 आंसर ऑप्शन दूसरा सेटिस्फाई हो रहा है। अगला, 15 सेंटीमीटर व्यास की ठोस गोला है जिसको 125 एक समान छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले उसकी यहाँ पर प्रत्येक छोटे गोले क्या निकालनी पड़ेगी, आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी, उसके अंदर आप इसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक बड़ा गोला है जिससे छोटे गोले बनाए जा रहे हैं, तो प्रत्येक यहाँ पर छोटे गोले की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग यहाँ पर रेडियस कितनी आएगी आप लोग की 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। अगर 15 सेंटीमीटर उसका क्या है व्यास है, तो उसका यहाँ पर रेडियस कितनी होगी आप लोग की 15/2, 15/2 इंटू क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। अगर एक छोटे गोल यहाँ पर गोली जो है उसका आयतन कितना होगा आप लोग यहाँ पर 4/3 पाई और स्मॉल आर का क्यूब होगा। और ऐसे कितने गोले बनाए जा रहा है आप लोग 125 बनाया जा रहा है, तो इंटू 125 और कर दो, तो आपके पास यहाँ पर छोटे गोले की आ जाएगी रेडियस आ जाएगी। अगर बात करें काटने की तो ये 4/3 पाई से 4/3 पाई पूरा कट गया। ठीक है, मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है यहाँ पर बिल्कुल भी। ठीक है, अब बात करें काटने की तो दोस्तों ये कितनी बार कटेगा, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ये भी क्यूब बन जाएगा, यहाँ पर ये भी क्यूब बन जाएगा और यहाँ पर ये भी क्यूब बन जाएगा। यानी कि आर क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास फाइनल, आप लोग यहाँ पर आर क्यूब की वैल्यू आएगी हमारे पास 125 × 15 का क्यूब। ठीक है, बटे में कितना बचेगा 2 का क्यूब बचेगा। यानी कि इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी आप लोग यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बचेगी ये। अगर आप यहाँ पर आर की वैल्यू निकालोगे तो कितनी बार आएगी, ये आप लोग के 5 आएगा। ठीक है, इंटू 15 आएगा, बटे में क्या आ जाएगा आप लोग के 2 आ जाएगा। यानी कि 15 5 75, 75/2 क्या हो जाएगी उसकी रेडियस हो जाएगी, क्या हो जाएगी 75/2 उसकी रेडियस हो जाएगी। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसके हमें क्या बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, आप लोग यहाँ पर 4 पाई आर का आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, आर का स्क्वायर होता है। अगर आप इसको सोल्व करोगे 4 की जगह 4 रख दो, पाई की जगह पाई रख दो, आर का स्क्वायर यानी कि 75/2 इंटू 75/2। ठीक है, 75/2। ठीक है दोस्तों, हमने थोड़ी सी गलती कर दी क्योंकि 125 यहाँ पर क्या था वो इंटू में था और वो क्या आएगा भाग के अंदर आएगा, मैंने जो है ऊपर इंटू कर दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा बट्टे में 2 आएगा। यानी कि यहाँ पर ये 15 × 5 लिखा हुआ था ना, तो ये 15 × 5/2 जो लिखा था ना, यहाँ पर ये 5 जो आएगा वो नीचे आएगा, यानी कितना आ जाएगा आप लोग यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बचेगी 3/2। ये 5 से 15 के अंदर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। 3/2 का क्या करना है हमें स्क्वायर करना है, 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोग 9/4 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 9 पाई आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई थी इसमें। अगला, 2 वर्ष के लिए 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1,50,000 जो रुपये है वो ऋण लिया जाता है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, इसका भुगतान जो है वार्षिक समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है और किस्त का भुगतान जो है प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। समान वार्षिक किस्त का मान ज्ञात करो 10 के बाद में 2 स्थानों तक। देखो 2 वर्ष के लिए यहाँ पर पैसा उधार लिया है और समान वार्षिक किस्तों में लिया है। तो देखो किस्त के बारे में बात करें तो किस्त यहाँ पर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बोलोगे 10% है। 10% यानी कि अगर 10 रुपये आपने उधार लिया तो 11 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा एक साल बाद पैसा पे करना पड़ेगा। 10 का 11 होगा
फिर यहाँ पर क्या होगा, अगले साल 10 का स्क्वायर रेशियो 11 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर इस स्क्वायर को बराबर करने के लिए, क्योंकि किस्त समान है तो किस्त समान करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर समान संख्या से इंटू करेंगे, यानी कि इन दोनों रेशियो क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल बनाएंगे। तो हमने इसको इससे इंटू कर दिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोग, 11 आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आप लोग, यहाँ पर 110 प्लस 100 यानी कि 210 आ जाएगा। रेशियो कितना आएगा आप लोग, यहाँ पर प्रत्येक समान किस्त राशि पूछ रहा है ना, तो 11 का स्क्वायर आ रहा है। कितना आ रहा है, 11 का स्क्वायर। ठीक है, किस बार सॉल्व करोगे, यहाँ पर 210 आ गया। यहाँ पर कितना, कितने यूनिट के लिए पूछ रहा है आप लोग, यहाँ पर 11 का स्क्वायर यानी कि 121 यूनिट के लिए पूछ रहा है, तो मैं 121 लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, जीरो को आप संभाल लेना, अगर में से कम जीरो लग जाएगा इंटू 121 के लिए पूछ रहा है। ठीक है, अरे यार, इंटू 121 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर आप इसको काटोगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो कुछ कट नहीं रहा, आपको सिंपली इंटू करना पड़ेगा। अगर आप इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, देखो। हाँ, इसको काटोगे तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 21 सत्ते 147 होता है, 3 जीरो बचेगा। ठीक है, 21 से कम 21 होता है, 9 जीरो बचेगा। 21 चौके 84 होता है, 6 जीरो बचेगा। उसके बाद में 21 63 होता है, यानी कि 21 दोनों 21 से कितना होता है, 63 होता है, यानी कि दोनों ये आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये आएगा 714.2 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी आप लोग, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 121 इंटू, अगर यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इतना करूँगा ना, तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये, यानी कितना आ जाएगा आप लोग यहाँ पर 714। दो उसके अंदर कितना आ जाएगा, 12×24 होता है, 4 दो हाथ लगेगी, उसके अंदर 12×4 48, 48 2 50, 5 12 कम 12, 12 5 17, एक हाथ लगेगी, उसके अंदर कितना बचेगा, 12 7 84 और एक 85, यानी कितनी वैल्यू बचेगी, 2 8 1, उसके अंदर 8 7 7 14, उसके अंदर 86 8। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू इसके की आएगी। ठीक है, मैंने कहीं काटने में मिस्टेक कर दी होगी, ये वाली जो वैल्यू है ना वो कहीं ना कहीं आ जाएगी, क्योंकि 86,000 हमारा आगे सेम हो गया है। बाकी 4 भी आ रहा है, ये जो वैल्यू है ना ये हमने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी होगी यहाँ पर काटने पीटने में, तो आप इसको देख लेना। बाकी ऑप्शन जो दूसरा हो जाएगा वो इस प्रकार से सेटिस्फाई हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत जल्द लंबा हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो 16 से विभाज्य नहीं है। 16 से विभाज्य वो संख्या होती है जिसके लास्ट के जो 4 अंक है वो किससे विभाज्य हो जाए, 16 से। बात करें पहला ऑप्शन की, तो दोस्तों पहला ऑप्शन जो रखा है वो आपको रखा है 51 से 68। बात करें तीन लास्ट के 4 डिजिट की, तो 216 48 होता है। कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर आप लोग हमारे पास बचेगा 3 6, 16 नहीं 32 होता है, 16 48 होता है, इनके वाला ऑप्शन कट जाएगा। बात करें तीसरा ऑप्शन की, दूसरा ऑप्शन की यहाँ पर दे रखा है 18,016। इसको बात करोगे तो कितनी बार कटेगा, 18 कम 16 होता है, 2 जीरो बचेगा, 16 कम 16 होता है, 4 जीरो बचेगा, 16 दूनी 32 होता है। ठीक है, 16 सिंह 4 में, यानी कि भी पूरा कट जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। बात करें तीसरे ऑप्शन की, यहाँ पर दे रखा है 16 कम 16, फिर 16 कम 16, फिर 16 कम 16, फिर 16 कम 16, बिल्कुल कट जाएगा। बच गया ऑप्शन 4, यही आंसर है। वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी 3 कट गए आपके, वैसे वो कटेगा भी नहीं। अगला, ABC की वैल्यू पूछ रहा है, देखो 5 8 और आपको यहाँ पर दे रखा है 4 7। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 चौके 20 होते हैं, 8 चौके 32 होता है और 8 7 56 होता है। काट सकते हो इसको आराम से, देखो 5 रेशो के अंदर दे रखा है कि आप जो है इसको 4 से काट सकते हैं, 4 पंजे 20, 4 8 32, और उसके बाद में 4 14 चौके 56, 4 8 5 8 14, ये आंसर है, ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। अगला, एक ट्रेन जो है पहले 10 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, अगले 25 मिनट में यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, अंतिम 4 मिनट में जो है वो यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो औसत ट्रेन की यहाँ पर चाल पूछ रहा है। देखो 10 मिनट में अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है, देखो यानी कि 90 किलोमीटर जो है वो 1 घंटे में निकाल रही है, तो 10 मिनट में कितना निकाल लेगी आप लोग, यहाँ पर इतना निकालेगी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितनी बार कटेगा आप लोग, यहाँ पर काटने पर 15 से 90 होता है, यानी कि उसने 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी आप लोग, 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी होगी। एक वैल्यू यहाँ पर ये आ गई प्लस। अगले 25 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कि 60 किलोमीटर अगर 60 मिनट में पूरा कर रही है, यानी कि कवर कर रही है, तो 25 मिनट में कितनी करेगी आप लोग, यहाँ पर 25 किलोमीटर कवर करेगी। यानी कि अगले 25 मिनट में वो कितनी यहाँ पर डिस्टेंस कवर करी होगी, उसने 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी होगी। आगे बोला जा रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 15 किलोमीटर जो है ना वो 60 मिनट में कवर कर रही है, तो 4 मिनट में कितना करेगी आप लोग बोलोगे, यहाँ पर इतना करेगी, यानी 4 मिनट में कितना किलोमीटर कवर करेगी आप लोग, यहाँ पर 1 किलोमीटर कवर करेगी। यानी टोटल जो डिस्टेंस उसने चली है वो उसने कितनी चली है, 15 + 25 + 1 यानी कि 41 चली है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कितनी चली है, 41 किलोमीटर चली है, और टाइम कितना लगा उसको, यहाँ पर पहले 10 मिनट लगे, फिर 25 मिनट यानी कि 35 मिनट + 4 मिनट यानी कि कितना लगा आप लोग, यहाँ पर 39 मिनट लगे। अब चूंकि यहाँ पर ऊपर जो स्पीड है वो किलोमीटर के अंदर, और नीचे जो स्पीड यानी टाइम जो दे रखा है वो आपको यहाँ पर मिनट के अंदर दे रखा है, और आपका जो आंसर आ रहा है वो किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर आ रहा है, तो हमें इसको बट्टे में क्या करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, अगर मैं बट्टे में 60 करूँगा तो यहाँ पर ऊपर इंटू में 60 आ जाएगा। बात करें काटने की, 20 बार कटेगा, यहाँ पर 13 बार कटेगा। 41 × 2 कितना होता है आप लोग, यहाँ पर 82 होता है, 82 यानी कि 820 आ जाएगा ऊपर। आप लोग बिल्कुल सही बात है। बात करें भाग देने की, तो 13 × 78 होते हैं। ठीक है, 13 × 78 होता है, कितना बचेगा, 4 जीरो बचेगा, 33 39, यानी कि 63 वाला आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन दूसरे के अंदर है। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला, एक व्यापारी को किसी वस्तु पर अंकित मूल्य जो है 20% छूट देने के बाद में 12% का लाभ होता है,
यदि कोई छूट ना देकर वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा है तो उसका लाभ परसेंट कितना है? देखो मान लो कि एक पर का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपये, अगर इस पे 20% छूट देगा तो कितने रुपये में बेचेगा? आप लोग यहाँ पर 80 रुपये में बेचेगा, और उस पर भी इसको 12% का प्रॉफिट है, यानी कि 112 की वैल्यू तो 100 की वैल्यू, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा वो कितना पड़ा होगा? आप लोग यहाँ पर इतना पड़ा होगा। आपसे बोला जा रहा है कि यदि वह उसे अंकित मूल्य पर बेचा, अगर कोई छूट ना दे तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? जैसे मैंने आपको बताया जो भी लाभ होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो अभी यही है। उसका जो अंकित मूल्य था वो 100 रुपये था, अगर वो उसको छूट नहीं देगा तो कितना लाभ होगा? आप लोग यहाँ पर अंकित मूल्य माइनस का क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य, ठीक है, इंटू क्या आएगा? 100 आएगा, और इंटू में क्या आएगा? 100 आएगा। क्यों? क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग यहाँ पर एलसीएम आएगा आपको 112, तो इंटू में क्या आ जाएगा? आप लोग यहाँ पर 112 आ जाएगा, 112 से 112 कट जाएगा। आप जो कॉपी के अंदर आराम से सॉल्व कर सकते हो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर आप काटने के बारे में बात करो तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर बटे में भी 100 है, ऊपर दोनों संख्याओं में 100 है, तो आप 100 से 100 पूरा पूरा काट सकते हो। बात करें और काटने की तो और अभी आप मत काटो। बात करें यहाँ पर 112 में से अगर आप 80 घटाओगे तो कितनी वैल्यू बचेगी? आप लोग यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बचेगी 32। कितनी वैल्यू बचेगी? आप लोग यहाँ पर ऊपर बचेगी 32, बटे में क्या बचेगा? आप लोग यहाँ पर 80 बचेगा, इंटू में क्या चल रहा है आपके पास? यहाँ पर आप लोग 100 चल रहा है। काटने के बारे में बात करें तो ये 4 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 इंटू 10 यानी कि 40% आएगा, जो कि दूसरे ऑप्शन के अंदर करेक्ट हो रहा है। अगला एक्स वस्तु पर, ठीक है, एक्स जो है वो एक वस्तु पर 12% और 8% दो क्रम में छूट दे रहा है, जबकि वाई जो है वो समान वस्तु पर 20% और 20% छूट दे रहा है, तो एक्स वाई में अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक्स जो है वो एक वस्तु पर 12% की और 8% की दो क्रमिक छूट दे रहा है, जबकि वाई जो है वो समान वस्तु पर 20% की फ्लैट छूट दे रहा है, ठीक है, और एक्स और वाई के बीच में दी गई कुल छूटों के बीच का अंतर कितना है? यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि दो व्यापारी है एक्स और वाई, एक समान वस्तु है, यानी कि एक स्वेटर है, मान लो आप इस स्वेटर पर जो एक्स वाला जो बंदा है वो 12% और 8% की दो क्रमिक छूट दे रहा है, और वाई वाला बोला कि मैं जो है 20% की एक छूट दे सकता हूँ। तो आपको पूछा रहा है कि इन दोनों के बीच के अंदर आपके पास किसके अंदर फायदा ज्यादा होगा, यानी कि कौन आपको सबसे ज्यादा छूट दे रहा है, इन दोनों की छूट के बीच का क्या अंतर है? देखो अगर आप यहाँ पर क्रमिक छूटों की बात करो तो इन सबका इन दोनों का सक्सेसिव कितना आएगा? आप लोग यहाँ पर 12 20 होता है, 20 माइनस कितना आएगा? आप लोग यहाँ पर 12 इंटू 8 100 आएगा, और ये कितनी छूट दे रहा है? आप लोग यहाँ पर 20% दे रहा है, तो माइनस का 20 कर देता हूँ। अगर बात करें यहाँ पर छूट की तो यहाँ पर कितनी छूट दे रहा है? आप लोग यहाँ पर इन दोनों की छूट का अंतर आएगा 12 इंटू 4 यानी कि माइनस का 0.96 आएगा, यानी कि 0.96 का क्या इन दोनों के बीच का अंतर है, यानी कि ऑप्शन जो 4 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये कैलकुलेशन दे रखी थी, यानी कि सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन रखा था। अगर आप बात करें इसको सॉल्व करने की तो किस बार सॉल्व करोगे? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 56 माइनस 8 कितना होता है? आप लोग यहाँ पर 48 होता है, 48 प्लस 9 कितना हो जाएगा? आप लोग यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 56, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पर कितने बचा था? 48 प्लस 9 बचा था ना, तो 57 वैल्यू होगी, कितनी होगी? 57, ठीक है। 57 ये वैल्यू है, 42 ये वैल्यू और 108 ये वैल्यू, अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? आप लोग 7 2 9 8 17, एक आंसर लगेगी 5 5 10, यानी कि 1 207 आ जाएगा नंबर। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 207 के अंदर कितने का भाग देना? आप लोग यहाँ पर 9 का भाग देना, क्योंकि 9 12 बराबर कितना है? 197 माइनस का है। अगर 9 से भाग दोगे तो 9 दूनी 18 होता है, 9 3 27 होता है, 197 में से अगर आप 23 घटाओगे, ठीक है, 197 देखो किस बार सॉल्व करोगे? अगर आप यहाँ पर 56 में से 8 घटाओगे तो आपके पास कितनी वैल्यू बचेगी? आप लोग यहाँ पर 48 बचेगी, 48 प्लस 9 करूँगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू बचेगी? आप लोग यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बचेगी 57, बटन क्या है? आप लोग यहाँ पर 9 है, आगे बाहर 9 है ना, ठीक है। कितनी वैल्यू बचेगी? आप लोग की 57 बचेगी, 57 प्लस क्या करना है? हमें 42 करना है। अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? आप लोग यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। 99 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। 99 के बाद कितना है? आप लोग 9 है बटे में, तो 9 का भाग दोगे तो 11 आ जाएगा, 11 प्लस 108 कितना हो जाएगा? आप लोग हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1 1 9 119 हो जाएगी। 197 में से अगर 119 हटाओगे तो कितनी वैल्यू बचेगी? 17 में से 9 गए तो 8, उसके बाद बचेगा आपके पास 8, 8 में से गया तो 7, 78 आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से था आपके यहाँ पर एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 को जो आपकी शिफ्ट 4 ली गई थी उसके अंदर जितने मेरे क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आइए आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, अगर आपने तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना। एंड दोस्तों इससे पहले भी आपकी जितनी सीटें हुई थी उनका सलेक्शन हमने करवाया है, आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में अब तक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको इसके अंदर कोई करने वाली तो आज की वीडियो में बस नहीं मिलता, आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।